वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पापा की एक छोटी सी इलेक्ट्रीशियन की शॉप थी, लेकिन उसके पापा के काम में और पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसके लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन 8 साल तक स्ट्रगल करने के बाद जब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा तो वापस गांव आ गया। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार और कोशिश की जाए। इसके लिए वो वापस मुंबई आया और मोटिवेशनल रैप सॉन्ग्स लिखने शुरू किए। उसने अपना पहला रैप सॉन्ग लूजर नाम से 2016 में जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड किया, वो रातों रात वायरल हो गया। वो एक ऐसा रैपर था जिसने कभी भी अपना सॉन्ग किसी भी बड़ी म्यूजिकल कंपनी को नहीं बेचा और हमेशा अपना सॉन्ग यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड किया। फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असली साथी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथ ही मेरे लिए काफी है। एक आवाज बोलती थी खत्म नहीं हुआ बे, पिक्चर अभी बाकी है। हर कुत्ते का दिन आता है साले, फिर तो तू एक छोटा हाथी है। बंदे का नाम है डीनो जेम्स। गाइस, छोटे से गांव से निकले इस रैपर के लिए एक हार्ट तो बनता है। पिकासो के एक पेंटिंग एग्जीबिशन में एक महिला पिकासो के पास आकर एक पेपर और पेन देकर कहती है कि पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ करेंगे? पिकासो ने 30 सेकंड लगा के एक बहुत ही वंडरफुल सी पेंटिंग ड्रॉ करके उसको दी। उसके बाद वो थैंक यू कह के वहां से जब जाने लगी तो पिकासो ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा कि एक्सक्यूज मी लेडी, इस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन है और आपको पे करनी पड़ेगी। तो उस महिला ने जवाब दिया कि क्या बात कर रहे हो पिकासो, आपने सिर्फ 30 सेकंड लिए और आप $1 मिलियन मांग रहे हो? तो पिकासो ने कहा कि इस पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने में मुझे 30 साल की मेहनत लगी है। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि किसी चीज को शिद्दत से सीखने में आपके द्वारा लगाया गया वक्त अनुभव में बदलकर उस वक्त की कीमत जरूर चुकाता है। उसका जन्म मुंबई के एक चोल में एक स्टंटमैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। विकी कौशल के इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। नॉर्मल बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के 2 भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे। और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड। इससे तो यही समझ में आता है कि अब परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। यह बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। यह घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। लाखों बच्चों को पीछे छोड़ते हुए एग्जाम में टॉप करना कोई छोटी बात नहीं है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया पिछले साल के 10वीं एग्जाम के रिजल्ट में नंदिनी गर्ग ने, जिसने 500 में से 499 नंबर बनाए। अब उसकी सक्सेस के पीछे टोटल 5 रीजंस हैं जो उसने शेयर किए। नंबर 1, एनसीईआरटी से अच्छा बुक है ही नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ो। नंबर 2, 5 से 6 घंटे का रेगुलर स्टडी जरूर करो और जो नॉन प्रोडक्टिव काम है उन्हें छोड़ दो। नंबर 3, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है सक्सेस का असली मंत्र। नंबर 4, एग्जाम में लिखने का तरीका ठीक से रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी बार हमें बहुत कुछ आता है लेकिन लिख ही नहीं पाते। और नंबर 5,
हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा आता है तो हम लोग टाइम का ध्यान ना रखें। सो ये 5 रीजन हैं जिसकी वजह से उसने टॉप किया। आप इन रीजंस को अपना के टॉप कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि सन 2014 में दिल्ली का एक साधारण सा लड़का रातों रात सेलिब्रिटी बन गया था। कोई भी न्यूज चैनल खोल रहे थे, उसका इंटरव्यू आ रहा था, उस पे मेम्स बन रहे थे। रीजन क्या था? रीजन था सीबीएसई 12th बोर्ड का रिजल्ट। उसने ओवरऑल 12th में टॉप किया था। नंबर आए थे 500 में से 498। उसके फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में 100 में से 100। बंदे के 2 नंबर कटे इंग्लिश में। लेकिन उस बंदे से ना आप कुछ सीख सकते हो। टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होती है? नंबर 1, उसने पूरे साल तैयारी की। नंबर 2, पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं था, लेकिन बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और अच्छे से पढ़ाई की। और नंबर 3, उसने ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई ही की, उसने अदर एक्टिविटीज में भी बराबर पार्टिसिपेट किया। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप पूरे साल भर से तैयारी कर रहे हो या रात भर में ही लगे हो? जवाब देना मत भूलिएगा।